केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए नेताओं द्वारा दिए गए बयानों और फैसलों के खिलाफ उंगली उठाई है। बीजेपी के नेता छत और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक और नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने के पक्ष में हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, नवरात्रि में दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू की बातें हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही लोजपा नेता ने आगे कहा कि कोई जरूरत नहीं, दशकों से सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहां हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा और नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद रहेगी या खुलेगी, ये सब फालतू की बातें हैं। इस पर कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। फालतू की बातें हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और चिराग पासवान का यह बयान उनके ही एनडीए नेताओं के खिलाफ एक तरीके से मुखरता के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान और फिर इस पर एनडीए नेताओं का पलटवार क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन चिराग पासवान ने ये बयान देकर के यह बता दिया है कि देश में अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें होनी चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि चिराग के इस बयान पर एनडीए नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। लाइव इंडिया के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।